आराम से खा लेते हो। माताओं को कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए घर की लक्ष्मी को। एक तो सबसे पहला लक्षण माताओं को गृह की लक्ष्मी के लिए कि कभी भी रसोई घर में बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थ जीवन साधारण नहीं है। माना कि तुम खेत पे काम करते हो, बाड़ी में काम करते हो, तो भगवान कहते जैसे 7 बजे उठते हो ऐसे 6:30 बजे उठ जाओ, जग जाओ, खड़े हो जाओ 6 बजे। और जल्दी से जैसे तुम 7 बजे काम में लग जाते हो ना घर के, ऐसे 6:30 बजे झाड़ू लगा करके और सीधे जाओ स्नान करो। जरूरी नहीं है कि तुम रुच रुच के चंदन लगाओ, टीका लगाओ, नहीं, स्नान करो, मांग में सिंदूर लगाओ, माथे पर बिंदी लगाओ सुहागन स्त्री के लिए, और फिर जाओ ठाकुर जी को प्रणाम करके इसके बाद रसोई में जाओ। तब घर में तरक्की होती है, तब घर में पैसा रुकता है, तब लक्ष्मी बढ़ती है। और घर की लक्ष्मी उठी 8 बजे, कीचड़ नहीं छूट रहा आखिर है, और पता चलो पूरा काम हो गो, 4 बज गए, 5 तब याद आई हमें नहाना भी है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तुम जैसी अवस्था में, जैसी स्थिति में भोजन बना के खिला रही हो ना, घर वालों की बुद्धि उसी हिसाब से होती है, ये याद रखना। जब रसोई घर में एक स्त्री होती है ना, तो वो अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है, अन्नपूर्णा का, साक्षात दुर्गा अन्नपूर्णा। कभी भी उसके रसोई में कभी भी कोई कमी नहीं पड़ सकती, जो इन नियमों को अपने जीवन में धारण करती, फॉलो करती। कभी भी बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये घर की माता यदि बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में यदि भोजन बनाकर खिलाती है और उल्टे सीधे गाने बजाकर, गाने गा करके मन को गंदा करके यदि भोजन बनाती है, तो घर वालों का मन हमेशा दूषित ही रहता है। ये कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। तुम 10 दिन बिना स्नान किए भोजन बनाकर खिलाना, फिर घर वालों की बुद्धि देखना। और तुम सुबह सुबह स्नान करके सिंदूर लगाकर, माथे पर बिंदी लगाकर और भगवान का नाम लेकर के, और फिर आप रसोई घर में जाकर भगवान का भोजन बनाना और भगवान को निवेदन करके फिर परिवार के लोगों को खिलाना। देखना सात्विक बुद्धि होती है कि नहीं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तुम कहते हमारे बच्चों का मन नहीं लगता पूजा पाठ में, हमारे बच्चे धर्म से अलग हो रहे हैं। माँ एक ऐसी कुंभकार होती है, माँ एक ऐसी कुम्हार होती है। माँ चाहे तो बेटा वीर शिवाजी, माँ चाहे तो स्वामी विवेकानंद, माँ चाहे तो दयानंद सरस्वती, माँ चाहे तो चंद्रशेखर आजाद, और माँ चाहे तो सुल्ताना डाकू, माँ चाहे तो धुंधली, माँ चाहे तो धुंधकारी। माँ एक ऐसी कुम्हार है, माँ का गर्भ एक ऐसा कुंभकार है, ऐसा कुम्हार जैसा घड़ा है जिसमें साक्षात ब्रह्म भी आकर के रुक जाता है। किसी की ताकत नहीं है ब्रह्म को इस धरा पर ला सके। ये तो आप लोगों के अंदर ही इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जो ब्रह्म को इस धरा पर आना होता है तो माँ के उदर का सहारा लेता है। और तुम चाहो, अगर तुम यशोदा बनोगी तो कृष्ण जरूर तुम्हारी गोदी में आएंगे, अगर तुम कौशल्या बनोगी तो राम आएंगे, और अगर तुम कैकसी बनोगी तो रावण आएगा, अगर तुम अदिति बनोगी तो तुम्हारे उदर में, तुम्हारी गोद में देवता और राक्षस भी आएंगे। माँ के ऊपर होता है ये सब। जैसा दूषित अपवित्र भोजन बना के खिलाओगी वैसे घर वालों की बुद्धि होगी पूरे दिन। पहला नियम, माता को कभी भी बिना स्नान किए हुए रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए। दूसरा नियम, कभी भी रसोई घर में माता को भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी रसोई घर में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप रसोई घर में भोजन कर लेती हैं तो उस रसोई घर की पवित्रता खत्म हो जाती है। रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए हमें। तीसरा नियम बताया है कि जिस पात्र में भोजन बनाया जाता है, जिस बर्तन में भोजन बनाती हो, गंजी गंजा में, कुकर में, कढ़ाई में, उस बर्तन में कभी भी घर की लक्ष्मी को भोजन नहीं करना चाहिए।
यदि तुमने उन पात्र में भोजन कर लिया है तो घर की पवित्रता और घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। कभी तुम्हारे हाथ में वो सत्य नहीं रहेगा, वो स्वाद नहीं रहेगा। चौथा नियम बताया है माता के लिए कि कभी भी रात्रि में भोजन बनाने के बाद में कभी भी रसोई घर में माँ को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कभी भी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। यदि रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो ये जो निगेटिव शक्तियां हैं ना, जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं, ये घरों में जाते हैं और उल्टा सीधा वो जूठन खाते हैं, फिर तुम सबको परेशान करते हैं। एक और कारण बताया कि रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और धोखे से भी यदि आपने रात में दही खाया है तो कभी भी उस कटोरी में दही को छोड़ना मत। ये भी बहुत बड़ा अपशकुन है।